हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो दोबारा हम बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। बात करते क्या है, बात हर रोज करते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स की बात हर रोज कर रहे हैं आपसे शाम को 7:30 बजे। हाँ, एक दो दिन का ब्रेक रहा तो पता ही आपको क्यों ब्रेक रहा। तो ठीक है, तो पहले आप लोग इस वीडियो को पहले शेयर कीजिएगा, इस लिंक को पहले शेयर कीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। जब बच्चे अधिक संख्या में जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेट करो पहले आप लोग। हम देखें तो जो मेहनत करते हैं उसका पढ़ा मिल क्या रहा है कि हम ऐसे ही 5 बच्चों को लगातार वाचिंग कराते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। बाद में जब वीडियो खत्म हो उसके बाद 35-40 बच्चे हो गए। ऐसा कब तक हुआ? जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक सिस्टम नहीं हो पाएगा सही से। यदि आप चाहते हो कि आपकी कंटिन्यू डेली क्लास चले तो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनो ध्यान से। तो पहले आप शेयर तो आप लोगों ने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें देखते हैं कि आपने कितना सीखा है, आपको वीडियो कैसा लगा है। तो कहीं भी डाउट किसी प्रकार का हो और मैं कमेंट सेक्शन में बता सकता। चलो तो आज बात करते हैं कूलाम का नियम स्थिर वैद्युत पर। कूलाम का नियम स्थिर वैद्युत पर छोटी सी बात समझ ध्यान से। अगर हम कूलाम के नियम की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल था वह M1 और M2 दो M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड थे और माना जाए कि इनको स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। कहाँ रखा गया? स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। तो किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, चूंकि हम जानते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है अर्थात जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो केवल किसका होता है? अट्रैक्शन का होता है, यानी कि आकर्षण का होता है। जबकि आपका जो स्थिर वैद्युत बल है वह आकर्षण का भी होगा और प्रतिकर्षण का भी होगा। क्यों? ये डिपेंड आवेश पे कर रहा है कि दोनों आवेश पॉजिटिव है, दोनों आवेश नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जबकि यह केवल आकर्षण का होता है। तो किन्हीं दो द्रव्यमानों के पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा? समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 और समीकरण 2 करोगे आप तो F प्रोपोर्शनल मिल जाएगा हमें M1 M2 अपॉन R²। लाइन में तो नहीं आ रही? अगर हम प्रोपोर्शनल उठाएंगे चमक तो यहाँ इस तरफ चमक तो नहीं आ रही। यदि हम जानते हैं फिजिक्स में जो नियम होता है कि जब आप प्रोपोर्शनल को हटाते तो लगाते क्या है? एक हम लगाते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने प्रोपोर्शनल को हटाया, लगाया हमने कांस्टेंट वैल्यू कैपिटल G, तो M1 M2 अपॉन R², जहां G एक नियतांक है, G एक नियतांक इसी प्रकार का आपका होता है स्थिर वैद्युत। यहां समझा दे रहे, समझो ध्यान से। जहां G एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं क्या है? जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो इसका मान होता है वो होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस तरीके से कैपिटल G का मान होता है। तो जी तो हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल, आपका जो पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 11 में। तो किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल
उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से मिला हमें F प्रोपोर्शनल m1 m2 बना स्क्वायर। हमने प्रोपोर्शनल उठाया जान लगाई कैपिटल जी क्या एक नियतांक है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, क्योंकि इसका मान प्रत्येक जगह इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने पर आपका कैपिटल जी का मान कैसा होता है, नियत होता है, समान होता है। तो वही देखा हमने F बराबर gm1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो हमने बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल की। अब बात करते हैं अपने स्थिर वैद्युत बल। देखा जाए हमने तो समझा जाए कि हमारे पास दो Q1 और Q2 आवेश हैं जो परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ये दो आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं जो दोनों स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक, तो परिभाषा यहां से बनाओ, स्क्रीन पे आ चुकी होगी, नहीं आई होगी तो हम आपको बोल रहे हैं, इसको नोट करो आप। परिभाषा क्या सुनो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परमाण, क्योंकि परमाण की बात की तो परमाण का मतलब होता है केवल आप आंकिक मान लोगे, ना कि नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे आप। जैसे मैंने कहा यहाँ 5 कूलम, यहाँ -3 कूलम हो, तो ऐसा निकलना है कि 5, यहाँ तो 5 नहीं मतलब ले आप, यहाँ -3 नहीं लेना, यहाँ केवल क्या लेंगे हम 3 लेंगे, तो 5 और 3 होगा। ठीक है, 5 और 3 आवेशों के परमाण। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के परमाण के गुणनफल के समानुपाती, परमाण के गुणनफल के उन दोनों आवेशों के परमाण के गुणनफल के समानुपाती, कैसा है, समानुपाती, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। जो है वो कंडीशन वहीं पर। मेरा मकसद कभी यह नहीं रहता है कि आप इन बातों को सीखो, इसको भी समझा है, हाथ से समझा, क्योंकि दोनों की तुलना की हमने यहाँ। अब आप तुलना करेंगे आगे। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व चमक कैसे देख ले रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2/r स्क्वायर। हम जानते हैं किसको उठाएंगे, हम जब प्रोपोर्शनल को उठाएंगे लगाएंगे कांस्टेंट वैल्यू k, क्या लगाएंगे हम, कांस्टेंट वैल्यू k, कि Q1 Q2/r स्क्वायर। तो जहां k क्या है, जहां k एक नियतांक है, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। लिख लेना इस बात को। तो जहां के नियतांक लिख दे, हम ही लिख दे तो बहुत आलसी, बहुत मक्का, हम जानते हैं तुम लोगों को। जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। अब इस k का मान होता है, इस k की वैल्यू होती है, जो k का मान होता है वो होता है 1/4 पाई ε0, जिस k का मान होता है। और जब आप इसे आप कैलकुलेट करोगे तो निकल के आता है 9 × 10⁻9। मात्रा की बात करें तो मात्रा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्योंकि आवेश मात्रा कूलम होता है, बल का मात्रा न्यूटन, दूरी का मात्रा मीटर, और स्क्वायर लगाओ तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r स्क्वायर। तो हमारा यह फॉर्मूला किसका निकल के आया, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कूलम का नियम, अर्थात स्थिर वैद्युत बल। तो परिभाषा एक बार सुनो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल, आकर्षण है प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती
F1 की बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिक्रमणपाती होता है। देखा हमने समीकरण एक बार, दूसरे देखा हमने, तो F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक कहते हैं क्या, जिसे हम अनुक्रमपाती नियतांक कहते हैं। तो F बराबर मिला हमें 1 और K का मान कितना होता है 1/4π0 इक्वल टू किसके बराबर होता 9 गुणा स्क्वायर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो F बराबर मिल जाएगा हमें 1/4π0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ निकालते हुए, लेकिन एक बात और समझने वाली है, अब ये कंडीशन है, अब हम आपको बताएंगे इस के की, इस जो आपको के दिख रहा है, इस के माध्यम की निर्भरता आपको हम आगे बात करेंगे कि यह के किस प्रकार डिपेंड करता है। भले यहाँ पर नियतांक के है, आगे जो के है वो आपका के है, क्या है वो के होता है परावैद्युतांक। क्या होता है परावैद्युतांक, तो उसकी बात करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, मान लिया जाए ये जो कंडीशन निर्वात है वायु में, कहां पर निर्वात या वायु में, इसलिए हमने के बराबर यहाँ पर निर्वात वायु कितना होता है 1 होता है। यदि माना जाए, देखो माना जाए कि यदि दोनों आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, माना जाए कि दोनों आविष्कार के किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो होता कुछ नहीं, केवल क्या है कि F बराबर 1/4π इंटू के, यही से हो जाएगा। अभी आगे इसकी बात कर रहे हैं, आप भी परेशान नहीं होना, बता रहे हम, इंटू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और मात्रा से जानते, मात्रा क्या होता न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि हम बात करें इस के की, तो आगे हम बात करेंगे परावैद्युतांक की, तो परावैद्युतांक समझा दे रहे हैं। तो यहां पर जो के का मान होता है लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो के का मान जो होता है निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1, उसके बाद जल के लिए के बराबर 80, कांच के लिए के बराबर 4.5, धातुओं के लिए उसके लिए परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत के बराबर होता है 6 होता है, और धातुओं के लिए के बराबर होता है अनंत। इस तरीके से हमने जो की, तो यहाँ पर आपकी इसे आप नियतांक नहीं समझना, ये हमारा के क्या है, हमारा के है परावैद्युतांक, के हमारा क्या यहाँ पर, इसलिए हमने इसे स्मॉल के बनाया है, तो यहाँ हमने बना दी कैपिटल की, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर के क्या है, यह के आपका होता है परावैद्युतांक। क्या होता है परावैद्युतांक। यहाँ से एक बात और कर ले रहे हैं, जब आपको दिखाई दे रहा होगा F�silent 0, F�silent 0 बोलते हैं हम क्या, निर्वात, दिखाई दे रहा है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। यहां से क्वेश्चन जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के लिए आता है, F�silent 0 की विमा, F�silent 0 की विमा। चलो विमा निकालते हैं, विमा की बात करें, देखो क्या है। अगर हम विमा की बात करें तो कुछ नहीं, देखो इसको निकालना में, तो यहां इसको यहां लेके जाए, अब लोग तो बता दे रहे इसको निकालना में, तो जब जो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी विमा तो होती नहीं है ना, 4 की होगी ना 5 की होगी। जब इसको हम यहां लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, समझ लो आप लोग। तो मान लीजिए मिलेगा हमें 4/5 मिलेगा, इक्वल एफ नीचे आ जाएगा, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू F, इससे भी नीचे ले जाओ। तो विमा किस किस की होगी, Q1 की होगी, Q2 की होगी, R की होगी, F की होगी, इसकी तो होगी नहीं।
अब देखो तो इस Q1 आवेश की मां क्या होती है, हमें पढ़ा था हमने 80। क्या पढ़ा था इसमें हमने 80। उसके बाद हमने पढ़ा था Q2 की मां क्या पढ़ी थी हमने, अरे आवेश है Q1 Q2 विमा तो एक ही होगी दोनों की, तो इसकी भी क्या होगी 80 बट्टी आर स्क्वायर, दूरी मात्र मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर के लिए एल होता है एल स्क्वायर। वल की माप क्या होती है एम एल टी माइनस के। अब देखो ए टू ए एक गुणा जुड़ती है तो हो जाएगा ए स्क्वायर और टी स्क्वायर बटे एम, एल पर क्या एक है और दो है तो क्या हो जाएगा एम एल 3 टी माइनस के 2। जब आप इसे पूरा ऊपर लेके जाओगे तो मिलेगा हमें क्या m माइनस की 1 l माइनस के 3 और t4 a2। m माइनस की 1 l माइनस 3 t4 a2। तो इस तरीके से हमने आपको कूलाम के नियम को पूरा हमने परिभाषित किया। एक तुलनात्मक कंडीशन से हमने दोनों बातों को समझाया। अगर फिर भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपसे हम अगली वाली वीडियो में आपसे बात करेंगे कि अर्थात परावर्तन की, इसकी बात करेंगे। बात कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट रहेगा, अच्छा सा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास रहेगा केवल हमारा। तो परावर्तन पर हमारी चर्चा होगी। चलो तो कूलाम के नियम से संबंधित कुछ सवालों से बात कर लेते हैं। तो सवाल आपसे कह रहा है कि दो बिंदुवत आवेश 2 कूलाम व 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाले वैध बल गणना कीजिए। अब उनकी प्रकृति बतानी है आपको, तो समझ ध्यान से। एक आपका प्लस का 2 कूलाम का आवेश और एक रखा कितने का प्लस का 6 कूलाम का आवेश, जो परस्पर कितनी दूरी पर है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जो परस्पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि जो आपको Q1 दिया गया वो दिया गया 2 कूलाम और Q2 दिया गया 6 कूलाम, और R कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, जो कि सेंटीमीटर में बदलोगे आप मीटर में तो हो जाएगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। अब निकालना है क्या आपको निकालना है 1 निकालना है, F निकालना है। हमने फुल पढ़ा है कूलाम के नियम से F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, अब K तो है ही नहीं क्योंकि अब दो जब आपको K नहीं दिया गया, आपको हम पढ़ाएंगे परावर्तन, ठीक है, वहां समझाएंगे बात को। Q1 Q2 अपॉन R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, किसका मान 1/4 पाई एफ कितना पढ़ा हमने 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना दिया गया, Q1 दिया गया 2 कूलाम, Q2 कितना दिया गया 6 कूलाम वटे R स्क्वायर, R कितना है 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा हमारा क्या 9 दूनी 18 आया, 6 दूनी 12 नंबर 108, 6 दूनी 12 नंबर 108 10 की पावर 400 को 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। आप भाग दोगे तो 16 पंच 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 कितना हो रहा है यहाँ से 12, 16 छक्का 96 हाँ 12 तो 16 112 हाँ 120 की समथिंग, तो यानी कि 6.7 गुणा माइनस से ऊपर जाएगा किसको हो जाएगा अच्छा, तो क्या निकल के आएगा आंसर निकल के आएगा 6.7 भाग दो 16 छक्का 96 6 क्या बच्चा 12 आएंगे पॉइंट 0 हो गया तो 120 हो गया, 16 से 112 16 से 112 8 बच्चा तो 16 पंच 180, तो 6.75 गुणा 10 की पावर 13 मात्र किसका क्या होता है कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि दो हाँ दोनों प्रकृति बतानी आपको दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है तो प्रकृति कैसे होगी प्रतिकार से, कैसे होगी प्रतिकार से। इसको नोट करो पहले, कोई दिक्कत नहीं आता नोट करो आपको।
देखो अगला सवाल क्या आप लोगों के लिए, अगला सवाल है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वायु में। ठीक, वायु में रखा है, केवल एक होता आपका। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का मान ज्ञात कीजिए। आपको कूलामी बल अर्थात निकालना क्या, हमें निकालना है वैद्युत बल का मान। तो सुनो, Q1 कितना दिया गया, Q2 कितना दिया गया, R कितनी दूरी रखा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखेगा वायु में, तो केवल आपका ही होता है। निकालना क्या आपको? F निकालना। तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से हमने फॉर्मूला बनाया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू K होता है। तो K बराबर निर्वात है बाहुल्य K कितना होता है? एक होता है, छोड़ो उसको, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर इसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना है हमारे पास? 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। Q2 कितना हमारे पास? 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 वटे R। क्योंकि सेंटीमीटर में बदलेंगे इसको, हम क्या लगेंगे हम? 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो 30 का वर्ग अर्थात 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 का वर्ग। F कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, कोई बात नहीं। -7 -7 -14 हो जाएगा। तो -14 प्लस के 9 10 की पावर माइनस के -14 प्लस के 9 9 4 13 10 की माइनस की 4। बट 30 का वर्ग कितना होता है? 900। 30 का वर्ग 900 10 की पावर माइनस की 4। यहां तक किसी को दिक्कत? तो 9 2 दूनी 2 3 6 -7 -7 -14 -14 प्लस के 9 माइनस के 4 9 पे माइनस के 14 और 9 5 14। हाँ कितना हो जाएगा? हाँ 9 5 माइनस के 5 होगा। ठीक है, 10 की माइनस के 5 होगा। उसको आप करो, यहाँ से काटो, इसको कट जाए 100। तो F को आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 है। नीचे लिखा गया 100 क्या है जी? 10 की पावर 2 है कि नहीं है? 10 की माइनस के 4 हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 प्लस का 2 माइनस का 4 10 की पावर माइनस के 2। अब जो ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 6 गुणा 10 की पावर माइनस के, तो आंसर देखिए कितना आ रहा? 6 गुणा 10 माइनस 3। ठीक है। अब अगर आपसे प्रकृति पूछता दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव तो कैसे होता? प्रतिकर से। तो जो यहाँ से आपका कूलाम का नियम क्लियर होता होगा। तो कल हमसे हम बात करेंगे परावर्तन की। आपके लिए पहले एक सवाल लिख लीजिए, इसको नोट कर पहले आप। और एक बात और, हाँ जो आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। मात्रा निकालोगे तो क्या मिलेगा? मात्रा मिलेगा हमें कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान लिखना है, शायद हमने वहां लिखा नहीं था। ठीक है, इसका मान जितने होता है, इसका मान होता है निर्वात वायु की वैद्युशीलता कितनी होती है? 8.85 गुणा 10 की पावर 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर पहले आप। तो हम लोग सवाल आगे देना। तो अभी तक आपको अगर इस वीडियो में किसी पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आई हो तो बता देना आप लोग। ठीक है, तो क्लियर हो गया। यानी कि सवाल आपसे कह रहा है कि वायु रख के तो छोटे गोलों के अनुसार 0.4 माइक्रोकूलाम तथा -0.8 माइक्रोकूलाम है। उनके बीच कार्यरत बल कितना है? 0.2 न्यूटन है। तो दोनों गोलों के बीच की क्या निकालनी है? दूरी निकाल, R का मान निकालना है। ठीक है, निकाल देना, ना बताना फिर मैं आप। और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बात और सुने आपसे, माइक्रो अरे बताया सामने, जैसे मिली है तो मिली 10 की पावर माइनस के 3, माइक्रो 10 की माइनस के 6, नैनो 10 की माइनस के 9, पेको 10 की पावर माइनस के 12। इस तरीके से मिली, माइक्रो, नैनो, पेको बदल लेना इसको। और एक बात और सुनो, हमेशा क्या क्या हमने कि हम नेगेटिव रखेंगे नहीं, हम सवाल लगाएंगे तो हमेशा वैल्यू रखते पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव बताता है कि प्रकृति कैसी हो। तो यहाँ प्रकृति कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। बच्चों तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।